बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अपनी गिरफ़्तारी से कुछ लम्हे पहले इमरान खान साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई जिसमें उन्होंने कौम को कहा कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें आपको तोड़ना पड़ेंगी, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कौम जब अपने पाँव पर ख़ुद खड़ी नहीं होती ना, तो बाहर से किसी ने आकर आपको होश के नाखून दिलवाने के आप खड़े हो जाएं। और ये खान साहब ने 2 मिनट का वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया और उन्हें ये कहा कि जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, तो उस वक्त तक मुझे गिरफ़्तार जो है वो कर लिया गया होगा। आपको याद रखना चाहिए कि इस बयान से जुड़ी 2 बातें हैं जो खान साहब ने कही कि एक, गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, यानी उन्हें मालूम था और जो रिपोर्ट्स उन्हें मिलती रही, जो इनके दोस्त जो इनसे प्यार करते हैं पाकिस्तान की एजेंसीज़ के अंदर, ताकतवर हलकों में, जहाँ जहाँ भी ये प्लान हो रहा था, किसी सियासी ऐवान में अगर ये प्लान हो रहा था, तो इनके राब्ते ऑब्वियसली ये ख़बर उन तक पहुँचती रही। और इससे पहले भी खान साहब अपनी तकरीरों में ये बात कह चुके हैं कि मुझे बता देते हैं बताने वाले, और इसके ऊपर बाकायदा क्रैकडाउन भी किया गया। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये थी कि निकलना बाहर, एहतजाज करना, क्योंकि ये तुम्हारा हक़ है और ये तुमसे तुम्हारा हक़ कोई नहीं छीन सकता। व्यूज़, मेरे पीछे ना ये बरतानिया की पार्लियामेंट है और पिछले 3 दिनों से आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं बाहर ज़्यादा व्लॉग्स अपने कर रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह राय साहब यहाँ पे लंदन में आए हुए हैं और हम विज़िट कर रहे हैं। बरतानिया की पार्लियामेंट के सामने अब से कुछ ही देर पहले कश्मीरियों ने अपने झंडे उठाए हुए थे और वो एहतजाज कर रहे थे। बरतानिया में इस वक्त चल रहा है जी छुट्टियों का सीज़न, बच्चों की स्कूल की हॉलीडेज़ हुई हैं और बरतानिया आपको इस वक्त जैम पैक नज़र आएगा। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि अगर जैम पैक है, वो इंडस्ट्री जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, यहाँ की हुकूमत कह सकती है ना कि भाई पार्लियामेंट के बाहर खबरदार किसी ने एहतजाज किया। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, लोग पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, लोग पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। और मंजर देखने वाला था। हुआ क्या कि सड़क क्रॉस करवाई जा रही है और पुलिस का हिसार है दोनों तरफ। यानी जो जमहूरियत होती है ना, जहाँ का हमने कानून अडॉप्ट किया, यानी इस बरतानिया की पार्लियामेंट का हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और इंग्लिश जो लॉ है हमने पाकिस्तान में अडॉप्ट कर लिया। लेकिन हम पाकिस्तानियों को उनका हक देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं कि एहतजाज करना। खबरदार एहतजाज किया। लाहौर में लोगों की लिस्टें तैयार करके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और ये क्रैकडाउन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ हो रहा है। अब इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि वो जो खान साहब ने ऐलान किया कि तुम्हारा हक है, निकलो बाहर, पाकिस्तान में नहीं आप निकल सकते, यहाँ पे आप निकल सकते हैं। ये लोग कह सकते हैं ना कि जनाब ये मुल्क आपका नहीं है, खबरदार बांग्लादेश में जाकर एहतजाज करो, पाकिस्तान में जाकर एहतजाज करो, कश्मीर के बॉर्डर पर खड़े होकर एहतजाज करो। लेकिन बरतानिया जो किसी का मुल्क नहीं है, यानी यहाँ पे सेकंड सिटीजनशिप है आपकी, वो आपको ये हक देता है, हालांकि मुल्क किसी और का है। पाकिस्तान में आपको ये हक नहीं मिल रहा। और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना, एक जुमला कहूँगा और फिर आगे जो केस की तफसीलात है मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि अब खबर आ रही है इमरान खान को लाहौर की जो कोट लखपत जेल है इसे कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। जो नफ़रत थी आपके दिलों में थी, अब वक्त आ गया है कि लोग इस नफ़रत को अपनी ज़ुबान पर लेकर आएंगे और बोलेंगे, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और उसके बाद लोग जो इस वक्त सियासी ऐवानों में बैठकर आने वाले दिनों के सुनहरे दिनों के ख्वाब देख रहे हैं, वो सुनहरे दिन कभी नहीं आएंगे। पाकिस्तान को ज़रूर नुकसान हो रहा है और लोगों ने कोशिश की कि अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए किसी की प्रॉक्सी बन जाएँ या कुछ प्रॉक्सीज खड़ी कर दें। पाकिस्तान में जमहूरियत जो है ना, वो मुर्गी खाने की तरह है, जहाँ पर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप जमहूरियत का चूज़ा तो तैयार कर लेंगे, लेकिन वो जो पक्की, जिसे आप कहते हैं ना ब्रायलर तैयार हो रहा है, लेकिन जो देसी मुर्गी है ना, जो जमहूरियत होनी चाहिए, वो कभी तैयार नहीं होगी। मैंने बहुत ही सादा ज़ुबान में आपको ये जो मुश्किल मोटी मोटी बातें होती हैं समझाने की कोशिश की है। लेकिन व्यूअर्स, आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले खबर ये आ रही है कि खान साहब को अटक जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रखा गया और अटक जेल जो है, नोटोरियस अटक जेल, अपने नाम से और अपने अंदर बहुत सारी हिस्ट्री जो है मौजूद है, और खान साहब को वहाँ पर रखा जाएगा। और फिर क्या होगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला है वो पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, इस केस से जुड़े हुए बहुत सारे कानूनी निकात आप सारा दिन सुन भी रहे होंगे, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने लिखी जब ये फ़ैसला आया, और एक एक करके आपके सामने रखते हैं। 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस फैसले को उड़ा कर रख देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हरकत में आएगी, सोया हुआ महल, में हमेशा कहता हूँ, जब ये सोया हुआ महल जागेगा तो क्या गज़ब ढाएगा या कभी भी नहीं जागेगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो 9 पॉइंट्स हैं, एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, और ये हक़ के दिफा के हवाले से बात आ रही है।
जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है, उन्होंने इमरान खान के हाथ पांव बांधकर पाकिस्तान की जो लॉ जुडिशरी थी उसके सामने फेंका और कहा कि फैसला करो। 3 दफ़ा एक जज, एक चीफ जस्टिस ये फैसला करता है कि जनाब वही जज ये फैसला करेगा। आई डोंट नो इसमें वजह क्या थी। और ये जो फेसबुक जज साहब हैं, जो फेसबुक का एक फ़ैसला उन्होंने सुनाया, ये इनकी जहनीत को यकीनन जो है वो उजागर करता है और इनकी जहनीत किस किस्म की है, इनके फ़ैसलों के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को जो है वो पता चल रही है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है हक़ दिफ़ा के हवाले से, हक़ दिफ़ा बेसिकली ख़त्म करने की कोशिश की गई। ये मैं नहीं कह रहा, जदून साहब जो हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हुकूमत को बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम पर बैठ के ये बात कही कि भाईजान ये बहुत ही ज़बरदस्त केस था, लेकिन हुकूमत वक्त ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा और इनके पास अब कोई सबूत या कोई ऐसी लीगल ग्राउंड मौजूद नहीं है कि ये उस फैसले से पीछे आ सकें, क्योंकि हक़ दिफ़ा ख़त्म करने की बात 4 गवाह अगर आप पेश नहीं कर सकते तो फिर आप किस तरह इस फैसले को आगे चलाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के जो लीगल माइंड्स हैं वो अपने लोगों पर गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। फिर दूसरा नुकता ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को अपने दिफा में ट्रायल कोर्ट के सामने गवाह पेश करने की अपील अगले हफ्ते के लिए फ़िक्स करते वक्त ट्रायल जो है उसे पोस्टपोन क्यों नहीं किया। आप कह सकते थे ना कि भाई रुक जाओ, जब तक हम ये जो मामला है गवाहों का, इस पर अपील का फ़ैसला नहीं करेंगे तुम ये फ़ैसला नहीं सुनाओगे। लेकिन आपने देख लिया कि फ़ैसला जो है सुना दिया जाता है, इमरान खान को सज़ा जो है वो हो जाती है। फिर जज दिलावर ने केस काबिल समाअत होने पर PTI वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जो हैं आज क्यों नहीं सुने, और ख्वाजा हारिस दीगर केसेस में मसरूफ़ थे और जब वो दिलावर की अदालत में पहुँचते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि जनाब हमने तो फ़ैसला सुना दिया, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर जब तक मुलजिम जो है अदालत के अंदर मौजूद रहा हो तो आप उसकी गैर मौजूदगी में फ़ैसला नहीं सुना सकते। ये भी एक इंतहाई अहम नुकता है। और फिर आपको बता दें कि इमरान खान ने 2018 से लेकर 2020 तक अपने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए कागजात में तोशाखाना के बेचे गए तहाइफ छुपाए और झूठ बोला, जो तहाइफ 30 जून को माली साल मुकम्मल होने से कबल ही बेच दिए गए और इमरान खान की मलकियत ही नहीं बनते थे, उनको इलेक्शन कमीशन फॉर्म में दिखाना फिर लाजमी कैसे हो गया। इसमें एक मामला ये भी है कि जो फॉर्म B की बात की जा रही है उसका हवाला दिया गया कि वहाँ पर खाना मौजूद नहीं है, लेकिन जज ने लिखा कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे, यानी ये भी उसकी एक बदनीयती जो है वो झलकती है। व्यूअर्स, इसमें ये भी इंतहाई अहम नुकता है कि ये जो हक़ दिफ़ा का मामला था इसे बार बार नीचे भेजा जाता है कि जनाब ये ट्रायल कोर्ट ही इसका फ़ैसला करेगा और आप वहीं पर जाएँ। और खान साहब भी कहते रहे कि ये केस का नाकाबिल समाअत है क्योंकि वक्त पूरा हो गया, 120 दिन के अंदर ये मामला उठाया जाना था, उस वक्त किसी को होश नहीं आया और 120 दिन गुजर जाने के बाद इस मामले को उठाया जाता है। पाकिस्तान के तमाम जो जहनी इस वक्त जितने भी लीगल माइंड्स हैं वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का जो है सबसे कमज़ोर फ़ैसला है और ये 1 मिनट भी पाकिस्तान की आला अदालतों में नहीं चलेगा। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि जिन्होंने ये फ़ैसला करवाया, इमरान खान को अटक कर जेल पहुँचाने का ख्वाब जो देख रहे हैं और जिस तरह इसको पूरा किया गया, क्या वो इस फैसले को रिवर्स होने देंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। फिर जज दिलावर का मुलजिम को सिरे से अपने दिफा में गवाह पेश करने का हक़ ही न देना और ख़ुद ही ये जजमेंट पास कर देना कि गवाह गैर मुतलका हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ। आपको सुनना चाहिए था। अगर मैं अपने हक़ में कोई गवाह पेश करता हूँ तो हमें उसकी बात को सुनने के बाद ये फ़ैसला करना होगा कि क्या ये मुतलका है या नहीं है। यानी आप चेहरे देखकर और किसका क्या ताल्लुक़ है, किसका नाम क्या है, किसकी शक्ल पर किस किस्म की पार्टी के नकूश मौजूद हैं या वो किस किस्म का सच बोलता है, ये चीज़ें देखकर अगर आप फ़ैसले करेंगे तो यकीनन ये बदनीति में आएगा। फिर जज दिलावर की केस के अंदर FIA की नामुकम्मल इंक्वायरी और इन पोस्ट की तस्दीक के लिए FIA का फेसबुक इंतज़ामिया को ख़त लिखना, जिसकी वजह से जज के तासुब का होता है, इस पर भी काफ़ी बहस जो हो चुकी है। और वो ये कह रहे हैं कि FIA अगर इंक्वायरी कर रहा था तो इंतज़ार कर लें, क्योंकि अगर उसकी पोस्ट जो हैं जो उसने फेसबुक के ऊपर की, बहुत आसान सा हल है जी, आप उस URL को उठाएं, फेसबुक को लिखें। अगर आपको यहाँ नहीं पता चल रहा, फेसबुक आपको बता देगा, लेकिन इंटेंशनली टाइम वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि जितने भी जो आपके सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि 90 डेज़ का एक टाइम होता है और अगर मुल्कों की सतह पर आप फेसबुक से रब्ता करें तो वो ड्यूटी बाउंड है आपका जवाब देने का। लेकिन FIA को ऐसी कोई हमने कोई उनकी तरफ से ऐसा एक्शन होते नहीं देखा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि FIA ने किसी यूट्यूबर को उठाना हो, किसी सहाफ़ी को उठाना हो, किसी की ट्वीट के ऊपर किसी को बंद करना हो तो वो तमाम सबूत जो है वो निकाल कर पेश कर दिए जाते हैं। लेकिन इस मामले पर जज दिलावर की पोस्ट का जो मुस्तकबिल था वो नहीं बताया गया। व्यूअर्स, आपको ही बता दें
ये कि जज दिलावर की केस में गैर मामूली उजलत, आपने इस केस को, यानी ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का ना, इसे तो तमगा मिलना चाहिए। एक रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया, घोड़े पर सवार होकर उजलत में ये फैसला सुनाया गया, और इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो है ना वो चीख रहे हैं कि यार ये जानबूझकर ये फैसला करवाया जा रहा है, स्क्रिप्ट राइटर्स ने ये फैसला किया। और एक बात मैं आपको और भी बता दूँ, पाकिस्तान के अंदर ना जी ये जो किसी पर भी बुरा वक्त आता है वो हतमी नहीं होता। 2 साल के बाद जो है ना वो मंजर कुछ और होगा। जमहूरियत इस तरह नहीं चल सकती। पाकिस्तान की जो जमहूरियत इसे कहें या जो हालात हैं वो चल सकते हैं, लेकिन जो असल जमहूरियत है वो नहीं चल सकती। इस पार्लियामेंट में ना पिछले 1.5 बरस के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, लेकिन पार्टी वहीं पर मौजूद है। जब तक पाकिस्तान के अंदर शख्सियात की सियासत जो है वो ख़त्म नहीं होगी ना, ये हालात इसी तरह रहेंगे। शख्सियात की सियासत हमारे जो जमहूरी इंस्टीट्यूशन है उसे पनपने नहीं दे रही। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक और चीज़ भी बहुत ही अहम है, और हुआ ये है कि ये जो आपकी मुश्तरका मफादात कौंसल थी, इन्होंने मरदमशुमारी के नताइज जो हैं वो जारी कर दिए हैं। और ये भी आपको बता दें कि 2024 तक कहा यह जा रहा है कि इंतखाबात मुलतवी होंगे। इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ करना होंगी, जिसके लिए कम अज़ कम 4 से 6 माह जो हैं वो लग जाएंगे। यानी पंजाब की हुकूमत 6 माह मज़ीद बैठेगी। और इमरान खान साहब ये कहते रहे कि ये गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत है, और कभी किसी ने कहा था कि जनाब हम 6 माह के लिए नहीं आए, और वो आज साबित हो रहा है कि 4 से 6 माह वाला जो मामला है वो असल में था क्या। फिर वफाकी निगरान सेटअप पंजाब और केपी की तरह गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चलेगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट अब सेट हो चुका है। और फिर इंतखाबात मुलतवी होने और निगरान सेटअप के तवील होने का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि हालात जो हैं वो इस तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि एक प्लानिंग के तहत ये पूरा का पूरा खेल खेला गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करना था। अब से कुछ ही देर पहले मुझसे किसी ने ये सवाल भी किया कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मैं व्यूअर्स आपको बता दूं कि लीगल टीम कोशिश कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन जो है हफ्ते भेजागी डाली गई है। लोग अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वकला की टीम को इकट्ठे होकर इमरान खान का केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी अपील दायर करना होगी। और फिर ख़बर ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करने का फ़ैसला जो कर लिया गया है। लेकिन 3 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना पहले भी फैसला सुनाया, तीसरी बार अब ये जा रहे हैं, 2 बार फैसला सुनाया। यानी वहाँ पर भी कुछ लोगों के जहन जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल कर लिए गए, उन्हें बता दिया गया कि अब होना क्या है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के फ़ैसला साज हल्के, पाकिस्तान को चलाने वाले, पाकिस्तान के रखवाले, अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान जो है वो कैसे चलेगा। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। मुख्तसर मैं वीडियो आजकल कर रहा हूँ, पिछली 3 वीडियोस हमारी मुख्तसर थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं जल्द आपके सामने ये जो PDM ने एक प्लानिंग की है ना नवाज शरीफ साहब को लेकर, इसके हवाले से एक डिटेल खबर जो है मैं शेयर करूँगा, क्योंकि नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, और फिर आइंदा निगरान वज़ीर आज़म जो है वो कौन होगा, और किस तरह अगले 6 माह के अंदर नवाज शरीफ के मुकदमात को ख़त्म करवाया जाएगा, और PDM क्या टूट फूट का शिकार होगी। और फिर इस पूरी सिचुएशन में जो लोग ट्विटर पर बैठकर ये कहते हैं कि बकाफ़ात अमल है, बिलावल ज़रदारी की ट्वीट है, इसकी हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।